हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। ये बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन दिसंबर 2013 है। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस डिस्कशन की तरह ही अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन एंड लिटिल बिट एलिमिनेशन टॉपिक से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट एक कोड देख लीजिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन। Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Means it's a passport, or you can say that as it means a value जो क्या करती है basically it's prepare for today, यानी कि that's the role of education in our life. तो with this motivation code we are going to start our discussion. Okay, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following process is responsible for weathering of the rock in karst topography? मीन्स karst topography यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, अंडरग्राउंड वाटर, वो बेसिकली क्या होता है, एजेंट होता है। वो क्या करता है बेसिकली, कास्ट टोपोग्राफी में जो सेल्स होती हैं ना, सॉरी वो रॉक होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को होती हैं, और H2O मिलके क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से प्लस CO2, इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। सो दैट इज कार्बोनेशन। ओके, मूव ऑन। मैचिंग देखिए, बुल्डरेज, स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। थॉर्नबरी, प्रिंसिपल इन ज्योग्राफी, रिचफोन, जियोमॉर्फोलॉजी, और स्टीयर्स, अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, बेसिकली ज्योग्राफर है, उनकी बुक्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग these glaciers feature is believed to be have formed in the bed of glacier stream, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर मास है, और बाद में जब ये नीचे आते हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ कुछ फीचर्स बनते हैं, इस तरीके से इनके आउट वेस्ट प्लेन में। तो ये जिस तरीके की छोटी छोटी रिजेज होती हैं, इनको बोलते हैं एस्कर्स। ओके, मूव ऑन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। IMD, इंडियन मैथियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन? दैट इज 4। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बैडलैंड टोपोग्राफी स्पेशली कहाँ, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, नर्मदा मीन्स चंबल वाली वैली, चंबल वैली में MP राजस्थान, ठीक है, एंड UP। तो इसका, इसमें बेसिकली जो कंबाइंड इफेक्ट किसका होता है, विंड एंड वाटर का, तो आंसर इज बी। ओके, मोर एंड मोर वाटर होता है, विंड भी रोल प्ले करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, एग्जाम्पल लाइक स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोसेस रिगार्डिंग रेनफॉल। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स रियली गुड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होगा, अनसैचुरेटेड एयर, यानी कि अनस्टेबल और अनसैचुरेटेड एयर होगी, ठीक है। फिर वो अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगी, ड्यू पॉइंट के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, तो आंसर इज सी। ओके, मूव ऑन। अब देखिए, विच कंडीशन प्रमोट टेम्परेट इन्वर्जन, यानी कैसी कौन सी कंडीशन है जो टेम्परेचर इन्वर्जन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लाउडी स्काई, और क्या नाम, कोल्ड एयर्स एंड लॉन्ग क्लाउडी नहीं, क्लियर स्काई होता है, तो 2 हो जाएगा एंड 4th हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, मूव ऑन। अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ सदर्न गंगा प्लेन, सदर्न गंगा प्लेन मीन्स बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ठीक, ये वाला रीजन जो गंगा का इस तरीके से जो सदर्न वाला रीजन है उसकी बात हो रही है, ठीक, ये वाला, ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, लिटिल बिट सदर्न UP एंड बिहार। ओके, सदर्न बिहार। तो उसमें थॉर्नबेट क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको डिफिनेट करते हैं, यानी कि सी, ये वाला C.A। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, A मीन्स मोर पार मोस्ट, ठीक है, फिर B में थोड़ा लेस मोस्ट होता है, और C में और मोस्ट कम मोस्ट होता है, ठीक है। मोइस्ट होता है मीन्स जो मॉइस्चर का कंसनट्रेशन रहता है वो घटता चला जाता है। तो जो सदर्न गंगा प्लेन है ना, थॉर्नबेट में इस वाले क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ठीक। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए,
when bend is deflected due to the rotation of earth, geostrophic bend है, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, salinity in the water was increased with increased evaporation and decreased mixing of fresh water, यानी कि सपोज दैट कि अगर हाई मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में मान लीजिए कोई इस तरीके से वाटर बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स टेम्परेचर हाई है तो क्या हुआ, इवेपोरेशन होगा। अब ठीक है, तो यानी कि बढ़ गई। अब सपोज दैट सराउंडिंग रीजन से कोई रिवर गिर रही है तो क्या होगा, ये सैलिनिटी, क्योंकि रिवर फ्रेश वाटर वाली है तो इस तरीके से डिक्रीज होता है। आंसर इज ए। ओके, 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सैलिनिटी इज डेड सी इज वेरी लो, नहीं हाई है डेड सी की सैलिनिटी, क्योंकि डेड सी लैंडलॉक रीजन में आता है। ओके, रीजन देखिए, डेड सी इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, इवेपोरेशन ओके, लो एंड सो ऑन। ओके, आंसर इज सी। ओके, आगे देखिए 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, वाटर वेपर यस, कार्बन डाइऑक्साइड यस, मेथेन यस, बट हाइड्रोजन नॉट, तो आंसर हो जाएगा डी। 14 देखिए, देयर आर सम नेशनल पार्क इन स्टेट, तो इराविकुलम केरला, बंदीपुर कर्नाटक, हेमिस जम्मू कश्मीर और सिरोनी मणिपुर। ओके, तो आंसर इज ए। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैगा बायोम, सब आर्टिक बायोम। ओके, सब आर्टिक बायोम मीन्स ये वाला देखिए, ये मीन 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 हो गया और ये 66.5 हो गया, तो ये वाला है ना, ये वाला रीजन। ओके, आई होप यू गेट द क्लियर पिक्चर बाय ड्राइंग। आगे देखिए, सम जियोग्राफर्स और रिलेटेड कंट्री, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यानी कि जो जियोग्राफर्स उनका बुक, जर्नल, ईयर और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं सब इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको एक दिन में तो मगअप होगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, लाइक द थिंग्स आई एम डूइंग। तो इसी तरीके से अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अलेक्जेंडर बॉम हम्बोल्ट जर्मनी से, और एलन चर्चिल सैंपल यूएसए से, ठीक है। पीटर हैगेट यूके से और जीन ब्रंस फ्रांस से, तो आंसर इज सी। ओके, 17 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड जियोग्राफी एज ए डिस्कवरी ऑफ प्रेडिक्टिव पैटर्न ड्यूरिंग द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, दैट इज बुंगे। ओके, 18 देखिए, इन डिस्क्राइबिंग द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन जियोग्राफर आर मोस्ट कंसर्न विद accessibility एंड कनेक्टिविटी। मान लीजिए पर्टिकुलर रीजन है, ठीक, तो जियोग्राफर करते हैं मोस्ट किसी पर्टिकुलर स्पेशियल इंटरेक्शन पैटर्न कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने आप नंबर ऑफ इंटरेक्शन इस पर्टिकुलर रीजन से कनेक्ट हो रहे हैं और विद इन लोग किस तरीके से इंटरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज अ मैन फैक्टर। आगे देखिए 19, हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ जियोग्राफी, दैट इज तुहान। ओके, आगे देखिए 20, हु अमंग द फॉलोइंग कोरिलेटेड कलर ऑफ वाटर एंड सैलिनिटी, दैट इज इबन सेना, ठीक है, इबन सेना। 21 देखिए, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी मस्ट ट्रीटेड हिस्टोरिकली, हु रोट दिस, हेरोडोटस। ओके, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दैट इज आल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ द थॉट डेवलप्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, दी दैट आर ग्रीक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बाय थॉमसन, डब्ल्यू थॉमसन एंड जे नोस्टीन और बाद में पी हैगेट, दीर आर 3 स्कॉलर बिलोंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए, अब देखिए इसमें हम एलिमिनेशन से काटेंगे। एज, स्ट्रक्चर एंड सेक्स, दीज आर पिरामिड, ठीक है, जो आप डेमोग्राफिक पिरामिड पढ़ते हैं ना उससे, तो ये 4 कट गया, ये भी ये कट गया। अब देखिए मोरलिटी एंड माइग्रेशन की बात नहीं, माइग्रेशन की बात भी नहीं होती इसमें, ठीक, तो आंसर इज डी। 24 देखिए, नेम द स्टेट विच एम्प्लॉय द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, दैट इज बिहार। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
इंडियाज डेकल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग सिंस, क्योंकि इस पे थी, यहाँ पे थी 24.02 और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, यानी कि इस तरीके से अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके से काइंड ऑफ है, ठीक है। जैसे 2011 की कितनी है, 17.7। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 26 दी, डियागो गार्सिया आइलैंड दैट इज इन इंडियन ओशियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अर्बनाइजेशन इज डिफाइनिंग फिनोमेना ऑफ द सेंचुरी एंड द डेवलपिंग कंट्री आर द लोकस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सही है, बिकॉज द अर्बन शिफ्ट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू decades largely due to rapid megacity formation or development in the developed country. That is correct answer is A. 28 देखिए, बाकू अजरबैजान आलू ऑयल, कुवास पोलैंड, ठीक है, कोल, यूराल्स बेसिकली रसिया, फेमस फॉर आयरन ओर, एंड ईस्टर्न साइबेरिया डायमंड, ठीक। सो दिस इज द मैचिंग रीजनल लोकेशंस डिफरेंट यूरेशिया रीजन एंड करस्पॉन्डिंग मिनरल्स। ओके, सो रिसोर्सेज और यू कैन से दैट, तो 28 का क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मार्गेट रेंज इन यूएसए बिलोंग टू विच रिसोर्सेज, दैट इज आयरन ओर। ओके, 30 देखिए, द लोकेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स जैसे जो लॉगिंग होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, अब लॉगिंग का वेट भी लॉस होता है, तो दिस आंसर इज ए। 31 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट कमोडिटी, यानी कि इंडिया कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, दैट इज पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट। ओके, अब किरकुक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड कहाँ लोकेटेड है, इराक में, ठीक है। किरकुक हो गई, मसूल हो गई, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए 33, टू विच रेशियल ग्रुप इस्किमो जो साइबेरिया वाले वो किससे बिलोंग करते हैं, दे आर मंगोलाइड्स। ओके, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडशिप गिवन बाय कॉल सॉसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक country predominantly Shia, that is Iran. Okay, that is a Shia Sunni conflict in, because in Arab region, that is due to presence of Israel. Okay, वो कन्फ्लिक्ट होता रहता है शिया सुन्नी, क्योंकि जो एक्सेप्ट ईरान मोस्ट ऑफ देम में क्या है, बेसिकली शिया है, वो सुन्नी है, और ईरान और लिटिल बिट बेसिकली थोड़े सीरिया रीजन में क्या है, शिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ कंपेज, दैट इज बिटिशले। ओके, ऑर्गेनिक थ्योरी गिवन बाय और मिस्टर रेडजेल, ठीक है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज इंडिया, यानी जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी फेडरल बोला जाता है। ओके, आगे देखिए, which among the following the earliest, that is important, this is 1952. Okay, Bakla Nangla 1956 and national capital region 1984, and that one little bit I am missing, so answer is C. Okay, 40 देखिए, means plannings और functions, देखिए यूटिलिटी प्लानिंग फंक्शनल सही है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इंटीग्रेटिव सही है, रीजनल प्लानिंग स्पेशल सही है, सेक्टोरल कोऑर्डिनेटिंग नहीं। सेक्टर में पता क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए ये, तो इस रीजन में ट्रांसपोर्ट लाइन कैसी हैं, ठीक है, नेविगेशन लाइंस कैसी हैं, कम्युनिकेशन समथिंग लाइक दैट, तो आंसर इज डी। 41 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, दैट इज गुजरात। ओके, in which of the following state of India the concentration of laterite soil, that is उड़ीसा। laterite soil की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा, रेन हाई, ठीक है, टेम्परेचर हाई, ठीक। फिर क्या होती है, मान लीजिए ये लेटराइट सॉइल है, फिर क्या होती है, लीचिंग हो जाती है, यानी कि जो बेसिकली मिनरल्स होते हैं उनके नीचे वाली लेयर में लीचिंग हो जाती है और ये वाली लेयर एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो दैट उड़ीसा रीजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43,
लैटराइट सोयल आर वेल डेवलप्ड इन केरला, ठीक है, हाई हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ओके। केरला रिसीव्स हाई रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, ये भी सही है, तो आंसर इज ए। 44 देखिए, हिमालयन रिवर आर पेरीनिजियल, पेरीनिजियल मीन्स दे हैव ऑलवेज हैविंग वाटर फ्लो, यानी कि उनमें वाटर कभी सूखता नहीं, उनके चैनल कभी ड्राई नहीं होते, दैट इज अ मीनिंग ऑफ पेरीनिजियल, ओके। आगे देखिए, रीजन देखिए, सॉरी, द रीजन गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, नहीं, साउथ वेस्ट रॉन प्लस मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ स्नो, ठीक। अब जो वैली ऑफ द कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर की वैली है किसके किसके बीच है, इन एग्जैक्टली, हम मान लीजिए ये ग्रेट रेंजेज हैं, ठीक है, और ये स्मॉल रेंजेज हैं, यानी कि जो क्या नाम लेसर हिमालय, इस तरीके से इसमें ब्रेक्स हैं, तो यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर है, लेकिन ग्रेट हिमालय दिया नहीं है, तो जास्कर रेंज दिया, जास्कर रेंज लिटिल वेस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट हिमालय, तो आंसर इज बी, ओके। 46 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर द हाइएस्ट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर इरीगेशन, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है, दीज आर रीजन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, देखिए यहाँ की क्या है कि 1 सेंटीमीटर अगर हमने मैप पे लिया है तो एक्चुअल में वो कितना है, फिजिकल 2000 किलोमीटर, ठीक है, ओके। इधर देख लिए, इधर हमने लिया 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और एक्चुअल में कितना है, 1 लाख किलोमीटर, तो कौन सा छोटा हुआ, ये वाला, ठीक, ये वाला छोटा हुआ, क्योंकि इसमें जो फीचर है उतने एग्जैक्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने जो पैरामीटर लिया है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि, तो ये वाला बेसिकली हुआ स्मॉल स्केल, ठीक है, और ये वाला लार्ज स्केल, तो उस हिसाब से हम काटेंगे तो सभी कट जाएंगे, केवल ये वाला बचेगा, ठीक। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर लिया तो केवल हम 2000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, यानी कि, और इसमें 1 सेंटीमीटर 1 लाख कवर कर रहे हैं, तो जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन होगी इस वाले में प्रोवाइड होगी, ठीक, इस वाले स्केल में, नॉट इस वाले में कम डिटेल्स प्रोवाइड होगी, ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 48 देखिए, इफ़ द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, यानी कि जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए इंडिया ले लीजिए, ये इंडिया हो गया, ठीक है, लेट मी जैसे रफ है, ये इंडिया हो गया। अब देखिए राजस्थान में अराउंड भी 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है, और इधर मेघालय रीजन में 400 सेंटीमीटर बरसात होती है। अब वेरिएबिलिटी कितनी हो गई, 375। अगर इसको मेजर करना है तो कौन सा बेस्ट, बेसिकली दिस इज अ वेरिएबिलिटी, दिस इज द रेनफॉल वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएशंस, ओके। तो इसको मापने के लिए कि कौन सा मेजर हम अडॉप्ट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ओके, दैट इज ए, यानी कि ये सिंबल कोरोसिमेटिक होता है, सिंबल टाइप, यानी कि सिंबल मैप, ठीक है, सिंबल मैप टाइप। आगे देखिए 50, आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जस्ट लेट मी शो, मान लीजिए ये पूरा इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला एग्रीकल्चर, देखिए मैं तुम्हें शो कर पाई, ये माला एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स एम्प्लॉयमेंट ले लो आप इस तरीके से, ये सर्विस सेक्टर हो गया और ये इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, तो किस बेस्ट ऑक्यूपेशन मीन्स ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किस में दिखता है, पाई डायग्राम, आई ऑलरेडी शो यू। सो गाइज दिस इज फ्रॉम माई साइड, तो मैंने पूरी कोशिश की कि हमारा डिस्कशन मोर इनोवेटिव एंड मोर क्रिशुअल रहे, सारी इन्फॉर्मेशन को हमने कवर करने की कोशिश की, और एज यूजुअल सारी चीज़ें अप टू मार्क रहीं। सो आई होप आपको ये हमारा डिस्कशन पसंद आएगा। प्लीज़ like, share and subscribe and watch my video, that will motivate me for making more and more crucial and innovative video. Thank you for watching it. Have a nice day.